हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रिप्ड वे आइसोलेट का फ्रॉम द ब्रांड न्यूट्राबॉक्स। और जब ये प्रोडक्ट लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे कंपनी ने मुझे ये भेजा था, एक डब्बा मुझे रिसीव हुआ था, जिसको यूज़ करके मैंने अपना जो इनिशियल इंप्रेशंस थे वो आप लोगों के साथ शेयर किए थे वाया अ शॉर्ट वीडियो। लेकिन उस टाइम पे मैंने प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं करवाई थी क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी ने मुझे भेजा था। इसीलिए मैंने अब जाके रैंडमली एक पैक मंगवाया और इसे टेस्टिंग के लिए दिया। ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉन्च ये प्रोडक्ट इनफॉर्म चॉइस सर्टिफाइड नहीं था, लेकिन आज की डेट में ये है। इसके साथ साथ ये अब ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड भी है, जो अर्पित मंगल भाई की कंपनी है उससे। और हाँ, आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा है कि व्हाट आई थिंक अबाउट ट्रस्टिफाइड। तो देखो यार, ये एक अच्छी पहल है, लेकिन इसे और बेटर किया जा सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस टॉपिक के बारे में फिर कभी बात कर सकते हैं। अब वापस से आज के मुद्दे पे आते हैं और प्रोडक्ट का रिव्यू शुरू करते हैं। ये प्रोडक्ट आपको 1 kg मिल जाएगा 2800 रुपए में, जिसमें आपको रफली 30 सर्विंग मिलेंगी और सर्विंग आपको पड़ेगी 93 रुपीज के अराउंड। एंड पर ग्राम प्रोटीन वुड कॉस्ट यू 3.45 रुपीज। नाउ इफ वी कंपेयर दिस विद अदर आइसोलेट प्रोडक्ट्स, तो जैसा अभी आप टेबल में देख सकते हो 2.37 रुपीज से लेके 4.79 रुपीज तक की रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। उस हिसाब से न्यूट्राबॉक्स ब्रांड ने प्राइसिंग ठीक ठाक रखी है। मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट प्राइसिंग भी नहीं है। न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी इस प्रोडक्ट का ओकेश है। मतलब अगर मैक्रोस की बात करूं तो प्रोटीन आपको बाकी प्रोडक्ट्स के जितना ही मिल जाता है, लेकिन फैट एंड कार्ब कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है। वही ओवरऑल कैलोरीज भी थोड़ी सी हायर साइड पे है। अदर देन दैट, कंपनी ने प्रोडक्ट में सनफ्लावर लेसिथिन यूज किया है एज एमल्सिफायर। ये थोड़ा सा बेटर हम कह सकते हैं सोय लेसिथिन से होता है, क्योंकि सोय लेसिथिन की वजह से कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। बाकी लेबल के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, जैसे कि वे फ्रॉम यूरोप, और ये मेरे हिसाब से बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट है, क्योंकि यूरोप में 40+ कंट्रीज हैं, तो कंपनी कहीं से भी वे प्रोटीन खरीद के यूज कर सकती है। और ये बस इसलिए लिखा है मेरे हिसाब से क्योंकि हम इंडियंस को इंपोर्टेड चीजों पे ज्यादा विश्वास होता है। नेक्स्ट अप वी हैव दिस स्टेटमेंट कि इस प्रोडक्ट में क्रॉस फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन से बना हुआ वे यूज किया गया है। और कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्रॉस फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन एक नेचुरल तरीका है इन कंपैरिजन टू आयन एक्सचेंज, बट आई बेग टू डिफर। और इस पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप देख सकते हो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके। लास्टली ये भी लिखा है प्रोडक्ट में कि डीनेचर्ड वे प्रोटीन इसमें नहीं है, इसलिए ये बेटर है। यहां पे भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि डीनेचर होने के बाद भी वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कम नहीं होती है। मतलब आप एग कुक करते हो, आप चिकन बनाते हो, मटन बनाते हो, तो उसमें भी जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर हो जाता है हीट की वजह से। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि चिकन का या एग का या मटन का जो प्रोटीन है वो बेकार हो गया आफ्टर डीनेचुरेशन। तो ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से चेंज होनी चाहिए, एटलीस्ट डीनेचुरेशन वाली। और ये फीडबैक मैंने कंपनी को शेयर कर दिया है। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के मामले में दिस प्रोडक्ट रियली शाइन्स। फिर चाहे वो फ्लो हो पाउडर का, टेक्सचर हो, स्मेल हो, ओवरऑल टेस्ट एंड स्वीटनेस हो, हर चीज में प्रोडक्ट टॉप नॉच है। आपको प्रोडक्ट देखते ही एक बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। वहीं अगर मैं टेस्ट को एलैबोरेट करूं तो मैंने मैंगो फ्लेवर मंगवाया था और ये इनका सबसे ज़्यादा सेलिंग जो फ्लेवर है। और इसका टेस्ट हालांकि नेचुरल मैंगो जैसा किसी भी एंगल से नहीं है, लेकिन ये आपको जो पार्ले की एक मैंगो बाइट आती थी उसकी याद ज़रूर दिलवा देगा। स्वीटनेस भी प्रोडक्ट की बैलेंस्ड है। बाकी अगर आप इसको ठंडे दूध में या पानी में पियोगे तो ट्रस्ट मी, आपकी आत्मा अनडाउटेडली तृप्त हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी भाई इस प्रोडक्ट की जबरदस्त है। मतलब एफर्ट तो बहुत दूर की बात है, आपको बस इस पाउडर को अपने शेकर में डालना है, पानी उसमें ऐड कर लेना है, और जब तक आप जिम पहुंचोगे तब तक आपको लम्प फ्री शेक मिल जाएगा। आपको शेक करने की भी जरूरत नहीं है। ऑल इन ऑल दिस इज हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। न्यूट्राबॉक्स के वे प्रोटीन प्रोडक्ट्स के साथ मैंने ये फील किया है कि जो इनिशियल 1-2 दिन होते हैं यूसेज के, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा स्टमक में हैवी लगता है, मुझे तो एटलीस्ट लगता है, लेकिन उसके बाद में मज़ा आ जाता है।
जैसे ये पीने में हल्का है वैसा ही आपको स्टमक में फील देता है, मतलब आपको हल्का हल्का ही लगेगा, कोई भारीपन नहीं, कोई इंडाइजेशन नहीं, कोई ब्लोटिंग नहीं। लेकिन मैंने ये पर्सनली, जैसे मैंने बताया, ऑब्जर्व किया है कि पहले 1-2 दिन में थोड़ा सा आपको भारी भारी भरा भरा सा आपका स्टमक लगेगा, लेकिन उसके बाद में सब चीज़ें ईज आउट हो जाती हैं और डाइजेस्टिबिलिटी के मामले में मैं इसको पूरे नंबर देता हूं। मेरी लैब रिपोर्ट में आया है 78.17% एज इस बेसिस पे, जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसको अगर हम ड्राइड बेसिस पे कन्वर्ट कर लें, अज्यूमिंग 5% मॉइस्चर कंटेंट, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 82.28%। वहीं कंपनी क्लेम करती है 81.81%, जिसका मतलब है कि प्रोडक्ट लैब टेस्ट में पास हो गया है विद फ्लाइंग कलर्स। एक्चुअल प्रोडक्ट पे बात करने से पहले मैं कुछ जो मिथ्स हैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आप वे आइसोलेट इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको फैट लॉस करना है, तो प्लीज आप ऐसा मत करिए। फैट लॉस के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। वे आइसोलेट से आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं अगर आपको यह बोला गया है या फिर आपको यह समझ है कि वे आइसोलेट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन है, इससे जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, इससे लीन मास बिल्ड होगा, इसका एब्जॉर्प्शन बेटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड आफ्टर यूजिंग वे आइसोलेट। क्योंकि वे आइसोलेट, फिर वो चाहे किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट या फिर ब्लेंड ऑफ कॉन्सेंट्रेट प्लस आइसोलेट से बेटर किसी भी एंगल से नहीं है। और ये बस उनके लिए एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है जिनको लैक्टोस इंटॉलरेंस हो। नाउ कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट, तो देखो यार, अगर आपको एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो टेस्टी हो, सॉल्युबिलिटी और डाइजेस्टिबिलिटी जिसकी बढ़िया हो, मेरी लैब रिपोर्ट में जो पास हो, उसके ऊपर सर्टिफाइड हो, तो फिर आप इस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है और आपको एक वे आइसोलेट ही लेना है, तो फिर आप मसल नेक्टर के प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है इन द पास्ट या फिर अभी यूज़ कर रहे हो, तो कमेंट करके ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। विद दैट, इट्स टाइम टू साइन ऑफ अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।